हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के पांचाल संदीप कुमार पांचाल आपके सामने +2 में केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप देखेंगे और ये टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या है, +1 में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन। यानी कोई भी पदार्थ जो जगह घेर रहा है, कोई भी वस्तु जो जगह घेर रही है, जो आपको दिखाई दे रही है इस यूनिवर्स में, उसको आप मैटर कह रहे हैं। जैसे चेयर है, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, उसका कुछ मास भी है। आप अपने सेंस ऑर्गन से उसको फेल्ट कर सकते हैं, टच करके उसको फेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बेस पे अगर मैं कहूँ आपको कि मैटर को कोलेक्ट कीजिए, आपने वाटर को कोलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजन गैस को फेल्ट कर लिया, इनहेल किया आपने ऑक्सीजन गैस को, CO2 गैस को एक्सहेल कर दिया, आपने चेयर को देखा। अगर मैं इस कोलेक्शन से आपको कहूँ कि मैटर कि फिजिकल स्टेट क्या क्या है, तो आप इजीली मुझे बता देंगे कि जो चेयर है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस जो है वो गैसियस स्टेट में है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप्स में कौन कौन सा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ लिक्विड और गैसेस के बारे में +1 में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इस यूनिट में हमने केवल सॉलिड स्टेट को ही डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमारी यूनिट का जो नाम है वो सॉलिड स्टेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है सॉलिड स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में व्हाट इज सॉलिड? It is that state of matter which has definite volume and definite shape। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसका निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। What are the characteristics of solid? First characteristics, very important, particles are very closely packed, very closely packed. In solid, particles are very closely packed. जब पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक होंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होगा? वेरी स्मॉल। इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लेस। अब बात आती है, जब इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा तो पार्टिकल क्लोज है, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, तो वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यह स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। Due to these characteristics, closely packed particles are closely packed, they have less interparticle space and they have interparticle force are strong. Due to these 3 characteristics, solid possesses, they possess rigidity। rigidity का मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो उसके पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, क्योंकि उन पार्टिकल्स ने उस सॉलिड में पोजीशन को, फिक्स पोजीशन को ऑक्युपाई किया है, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे फोर्स अप्लाई करने के बाद। दैट्स वाई
दीज सॉलिड पोजेस रिजिडिटी। अगेन आई विल टॉकिंग अबाउट रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि ये वे रिजिडिटी का मतलब ये है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल की जो पोजीशन है वह फिक्स है। इस फिक्स पोजीशन की वजह से ही आप अगर किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं इस चौक में जो पार्टिकल हैं इस चौक के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो इस चौक में जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। दैट्स वाई द सॉलिड पोजेसेस रिजिडिटी। एक क्वेश्चन आता है कि दे पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम। अब डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड हैं। दे हैव द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। तीसरी बात, दे पोजेसेस डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप भी क्यों है डेफिनेट शेप किसी सॉलिड की? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी क्लोज है और इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इन तीन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से कोई भी सॉलिड ये प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। रिजिडिटी पोजेस करेगा, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, शेप डेफिनेट होगी और दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर लूँ, जैसे मैंने 3 कंटेनर लिए जिनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है इनका, और मैंने गैस के केस में पार्टिकल्स को दूर रखा, लिक्विड के केस में पार्टिकल्स को क्लोज किया, और इसी वॉल्यूम में सॉलिड के पार्टिकल्स को क्या किया? वेरी क्लोज किया। आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स वेरी क्लोज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं और गैस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इस सेम वॉल्यूम में गैस के कितने कण हैं? 4। इसमें कितने हैं? 6। और इसमें सॉलिड के कण कितने हैं? बहुत ज़्यादा हैं। वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के केस में कम है, लिक्विड के केस में उससे ज़्यादा हैं और सॉलिड के केस में उससे ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा कण होंगे उनका मास भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वॉल्यूम तो हमने फिक्स कर लिया, अब क्या बढ़ रहा है? उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से उनका मास बढ़ रहा है। मास बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? डेंसिटी बढ़ रही है। अब बात करूँ, यहाँ मास ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है, तो मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसका मास ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा मास होने की वजह से डेंसिटी भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको सॉलिड की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें की। अब हम आपको बताएंगे कि कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा कि सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं कि पदार्थ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स +1 में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में ही, जहाँ पर आपने लिक्विड और गैसियस स्टेट को अच्छी तरह से समझा हुआ है। यहाँ अब हम बता रहे हैं कि कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है।
कि जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के नज़दीक आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे पार्टिकल नज़दीक आएंगे, आपको पता है कि नज़दीक किस केस में पार्टिकल क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल जो है नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसीलिए ये फैक्टर जो है हमें बता रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पार्टिकल क्लोज आएंगे और वैसे वैसे जो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती चली जाएगी। अब देखिए, आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर ये कौन सी स्टेट है और यहाँ पर इस मैटर की ये कौन सी स्टेट है और यहाँ पर इस मैटर की कौन सी स्टेट है। आप अपने आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा वहाँ पर पार्टिकल्स की एक दूसरे के पास आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक होना आरंभ हो जाएगा। और वेरी क्लोजली पैक किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। अब देखिए, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन दोनों पार्टिकल के बीच में या फिर इन दोनों पार्टिकल के बीच में ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। यहाँ दोनों के बीच में ज़्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस, यहाँ ज़्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है? इन इंटर पार्टिकल फोर्स। कहाँ लग रहा है? यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल क्या है? वेरी क्लोज टू ईच अदर। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ही ये पार्टिकल जो है क्लोज आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है और यहाँ पर वेरी स्लो। तो इसी वजह से जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती चल जाती है। आप इमीडिएटली यहाँ कहेंगे कि यहाँ इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस है, यहाँ पर आप कहेंगे कि ये लिक्विड स्टेट है और यहाँ पर क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। इस तरह से मैटर की जो स्टेट है ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज होता रहता है। दूसरा फैक्टर जो है हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के पास अपनी एनर्जी है टेम्परेचर की वजह से, इस थर्मल एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेडोमिनेंट करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर ये जो इस मैटर की स्टेट होगी वो सॉलिड होगी।